दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जून 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य भर्ती का पता नहीं। नए सत्र में विद्यालय खुलेंगे तो करीब आधे विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की बागडोर प्रभारियों के हाथ में होगी। वर्ष 2013 के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं होने से स्थायी प्रधानाचार्यों की कमी है। भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद सदस्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका और बाद में चेयरमैन भी कार्यकाल पूरा कर सेवा मुक्त हो गए। इसी दौरान नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। नए चयन आयोग के अस्तित्व में नहीं होने से भर्ती को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नए आयोग के अस्तित्व में आने पर अध्याचन पुराना हो चुका होगा, जिसमें पदों का सत्यापन करवाया जाएगा। पोर्टल खोल करके नए अध्याचन लिए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य भर्ती के 2000 पदों का अध्याचन मिल चुका था। जब टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती जारी हुई थी, उसी दौरान ये चर्चाएं थी कि प्रधानाचार्य भर्ती का भी विज्ञापन आएगा, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाता गया और ये विज्ञापन नहीं जारी हो पाया। तो फिलहाल उसी के बारे में अपडेट है कि अध्याचन आ चुका है, लेकिन चयन बोर्ड भंग होने के कारण या वहाँ पर सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने के कारण ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां होंगी, उसमें अभी वक्त लगेगा। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। आगे देखिए बताया गया है कि पुराना अध्याचन होने के कारण चयन बोर्ड के सचिव ने इस उम्मीद में जनवरी 2023 में पदों का सत्यापन कराया कि चयन बोर्ड का गठन होने पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाएगी। सत्यापन में चयन बोर्ड को 1688 पद रिक्त तो मिले, लेकिन भर्ती के लिए चयन बोर्ड में कोरम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो 2000 पदों का अध्याचन आया था, ठीक है, 1800 से 2000 पदों का अध्याचन आया था और जब सत्यापन करवाया गया तो 1688 पद मिले। अब जब फिर से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सत्यापन करवाया जाएगा तो ये पद और कम हो जाएंगे। ऐसे में नए सत्र में जब विद्यालय खुलेंगे तो आधे से ज़्यादा विद्यालय प्रभारी के भरोसे चलेंगे। इधर नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने तक अधिक समय बीत जाने के कारण पदों के सत्यापन की प्रक्रिया फिर करवाई जाएगी और इसके बाद फिर भर्तियां होंगी। कुल मिलाकर के नई प्रधानाचार्य भर्ती में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि नया चयन आयोग जब बन जाएगा उसके बाद जो पेंडिंग भर्तियां हैं पहले उसका काम होगा, नए विज्ञापन बाद में जारी किए जाएंगे। आपको बता दें 2013 के बाद से कोई प्रधानाचार्य भर्ती एडेड विद्यालयों में नहीं आई है और सारे ज़्यादातर विद्यालय हैं वो प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, यानी 50% से ज़्यादा विद्यालय प्रभारी के भरोसे हैं। यूपी बोर्ड की तरफ से अंकपत्र मार्कशीट संशोधन के लिए सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं। देखिए बताया गया कि 2853 प्रकरण निस्तारित, जल्द मिलेंगे अंकपत्र। प्रयागराज से अपडेट है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के अंकपत्र प्रमाण पत्रों में संशोधन के लंबित प्रकरणों को तेजी से निस्तारित कराने के लिए यूपी बोर्ड जिलों में कैंप लगा रहा है। 12 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 2853 प्रकरणों में संशोधित अंकपत्र प्रमाण पत्र जारी करने के आवश्यक दस्तावेज बोर्ड अफसरों ने जुटा लिए हैं। अब जल्द क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संशोधित अंकपत्र प्रमाण पत्रों को भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी भी कोई त्रुटि है तो अपने ज़िले में आप लोग जो है इसको संशोधन करवा सकते हैं। हर ज़िले में फ़िलहाल ये कैंप लग रहे हैं। एसएससी को लेकर के अपडेट है कि स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों को 25 तक विकल्प भरने का मौका। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2022 के स्किल टेस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को 25 जून तक पद का विकल्प भरना होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद रिक्त 3960 पदों के सापेक्ष में अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। जुलाई में अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि पाठ्यक्रम बदलाव के पक्ष में उतरे कई शिक्षाविद।
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विवाद में देश के शिक्षाविद दो धड़ों में बढ़ गए हैं। जेएनयू के कुलपति, आईआईएम के निदेशक एवं यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार सहित देश के 105 से ज़्यादा शिक्षाविद शिक्षण संस्थानों के प्रमुख एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किए जा रहे पाठ्यक्रमों में बदलाव के पक्ष में उतर आए हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी को बदनाम करने के जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। उधर यूजीसी के चेयरमैन ने शुक्रवार को बयान जारी कर पाठ्यक्रम में संशोधन को उचित ठहराया है। शिक्षाविदों ने जारी एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि एनसीईआरटी को बदनाम करने की पिछले 3 महीने से जानबूझकर कोशिश की जा रही है। शिक्षाविदों के बौद्धिक अहंकार को दर्शाता है, जो चाहते हैं कि छात्र 17 साल पुरानी पाठ्यपुस्तकों को ही पढ़ते रहें। आरोप लगाया गया कि कुछ लोग पाठ्यक्रम में बहुत आवश्यक अद्यतन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इन शिक्षाविदों की यह टिप्पणी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक विकास समितियों का हिस्सा रहे बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा परिषद को पत्र लिख किताबों में से उनके हटाने की मांग करने के बाद आई है। यूपी बोर्ड में कुछ और बदलाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया कि मेधावियों को करियर की राह दिखाएंगे विशेषज्ञ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने डीआईओएस को दिया निर्देश है। यूपी बोर्ड के मेधावियों को पहली बार प्राइवेट कंसल्टेंट एजेंसियों के विशेषज्ञ करियर की राह दिखाएंगे। इसके लिए दिल्ली की एक और लखनऊ की 2 कंपनियों की मदद ली जाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी जिला विद्या निरीक्षकों को 12 जून को निर्देश दिया है कि तीनों कंपनियों के सहयोग से 2023 की इंटरमीडिएट परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष उन्नयन एवं करियर गाइडेंस कैंप जल्द लगवाए जाएंगे। तो अब यूपी बोर्ड के जो मेधावी छात्र हैं उनको करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। अब यहाँ पर एक ज़रूरी खबर है आप सभी की जो दैनिक जीवन से संबंधित है कि बिजली कटौती पर सीएम सख्त, मंत्री अफसर तलब। अतिरिक्त बिजली खरीद कर आपूर्ति सुधारने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली कटौती हो रही, खासकर ग्रामीण स्तर में आप सब लोग जानते ही हैं कहाँ पर कितनी बिजली कटौती हो रही। कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे लखनऊ में 4 घंटे, कानपुर में 2 से 3 घंटे, और ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। 24 घंटे आपूर्ति जिला मुख्यालय पर सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। 22 घंटे तहसील मुख्यालय को बिजली सप्लाई करने के आदेश दिए गए हैं, और उसके बाद भी तय शेड्यूल से ज़्यादा बिजली कटौती इस समय हो रही है। वहीं पर एक खबर आपके लिए और है, बिपरजॉय तूफान जो इस समय अरब सागर से निकल के आ रहा है, राजस्थान पहुंच चुका है और कल से यूपी में इसके आसार दिख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन के बारे में भी मौसम विभाग के मुताबिक जानकारी दी गई है कि 20 से 21 जून तक पूर्वी भारत के बाकी बचे हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। उत्तर प्रदेश से मानसून 21 तक आने के आसार हैं और बिपरजॉय तूफान जो है ये कल यूपी में आने के आसार हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर और है। आप लोग जानते हैं दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में भी आग लग गई थी। वहाँ पर कई सारे छात्र घायल हो गए, ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे उतारे गए छात्र। तो ऐसे में अब जो प्रयागराज में कोचिंग संचालित हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया कि जिले के अधिकांश कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफ़ी। आग लगने की स्थिति में दिल्ली सूरत जैसा होगा हाल। कुछ दिन पहले सूरत में भी आपने देखा होगा हाल, दिल्ली में भी हाल ही में देखा होगा। बताया गया कि 1100 का पंजीकरण है, सिर्फ 1% लेने ही एनओसी लिया है। इस आर्टिकल में केवल 2 कोचिंग संस्थानों का जिक्र किया गया, लेकिन वास्तव में ये हाल जनपद के 90% कोचिंग संस्थानों का है जहां आग से बचाव के लिए इंतजाम नहीं है। बेहद हैरान कर देने वाली बात यह कि 3000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों में से महज 12 ऐसे हैं जिन्होंने अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त किया है। आग लगने पर यहाँ हाल भयावह होंगे, और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं है कि अधिकांश कोचिंग संस्थान छात्र छात्राओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। होता दोस्तों ये कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग संस्थान खोलते हैं तो कई सारे फॉर्मेलिटीज होती है, उसमें से एक फॉर्मेलिटी ये भी होती है कि आपको अग्निशमन विभाग से एनओसी का नोटिस लेना होता है। यानी अग्निशमन विभाग ये चेक करता है कि आपके यहाँ आग से बचने के पुख्ता इंतजाम है या नहीं है। अगर सारे इंतजाम आपके पास है तभी अग्निशमन विभाग आपको जो है एनओसी देता है। लेकिन बताया गया कि मात्र 1% 100 में एक ने कोचिंग संस्थान ने यहाँ पर एनओसी लिया है प्रयागराज में, और बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का उद्देश्य ये कि आप थोड़ा सा इस बात पर भी
गौर करें कि जब भी किसी कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन एडमिशन लें तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं या नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।